चलो देखो इधर, आज हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं क्या, आज गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब, है ना। तो गोलीय दर्पणों में कैसे प्रतिबिंब बनता है उसको आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके थे। क्या था डायग्राम में, डायग्राम में सिर्फ डिफिनेशन मतलब जानकारी था, है ना। देखो हम लोग किरण आरेख प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं जी। अगर कोई गोलीय दर्पण के सामने कोई भी प्रदीप्त वस्तु का मतलब क्या, जो ऊर्जा को प्रदान कर, सॉरी, जो प्रकाश को देता है ना, प्रकाश को उत्सर्जित करता है, वो क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु होता है ना। तो यहां से हम लोग जान लिए थे कि कोई प्रदीप्त वस्तु को अगर रखते हैं सामने तब क्या हो जाता है जी, वो तब उसका प्रतिबिंब मतलब दर्पण में बनता है ना। अब हम लोगों में हम लोग प्रदीप्त वस्तु हैं नहीं ना, लेकिन क्या होता है, हम लोग के पास प्रकाश आएगा, अब प्रकाश आया क्या होगा, टकराएगा, और टकरा के हम लोगों से दर्पण में जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हम लोग का प्रतिबिंब बनता है ना, या कोई वस्तु का भी प्रतिबिंब। ठीक है, अब देखो हम बतला दिए थे कि पी को क्या कहते हैं जी, ध्रुव, सी को क्या कहते हैं जी, वक्ता केंद्र, ए को क्या कहते हैं, फोकस। मान लो कहीं पे अगर कोई वस्तु रखल रहेगा तो वस्तु की दूरी सब हो जाता है, यानी वस्तु की स्थिति हो जाती, सॉरी, प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति, और ये क्या होता है, पीसी क्या होता है, मुख्य अक्ष हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, ये फिक्स है, ये तो बदल सकता है, ये अपने में क्या कर लेगा, ये बदल सकता है। वस्तु के दूरी, वस्तु रहेगा उसको हम ए बी यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना। उसको पी क्यू भी तुम लिख सकता है, डी क्यू भी लिख सकता है, कुछ भी तो अपने मन से मान सकता है, लेकिन यहां पर इसको नहीं बदल सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को क्या करते हैं, भी से सूचित करते हैं, और वस्तु की दूरी को यू से, फोकस दूरी को छोटकी एफ से, और इसको जी हम बतलाए थे जो काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा उसको डॉट डॉट रेखा से दर्शाते हैं, यानी टूटी हुई रेखा से दर्शाते हैं, और जो वास्तविक रहता है उसको किसे करते हैं जी, सीधी लाइन से, यानी वास्तविक रेखा से दर्शाते हैं। कोई दिक्कत इसमें है तो बोलो, नहीं ना, आगे बढ़ जाओ। अब पहले का है, देखो, अरे भाई हम कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा मेरे रे कर्मों में। देखो क्या कि दर्पण, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब, है ना। अवतल दर्पण के सामने अलग अलग जगहों पर हम लोग क्या करेंगे जी, वस्तु को रख कर उसका देखेंगे प्रतिबिंब कहां कहां बनता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो देखो पहले हम लोग जान लेते हैं क्या, पहला क्या है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होगा, है ना। एक ही छे, यहां पर पी है, ई है एफ, ई क्या है सी। अब वस्तु को कहां रखा गया है बताओ, वस्तु कहां रखा गया है, फोकस और ध्रुव, फोकस ई है, ध्रुव ई है, यही है ना जी, बोलो। तो अब कहां रखेंगे, इसके बीच में रखा गया है, कहीं यहां पे रखा गया है ना, यहां पे रखा गया है। तो अब बात पूछ रहा है कि यहां पे रखे हुए प्रतिबिंब को, सॉरी, वस्तु के यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, यानी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो कहां बनेगा बताओ। तो देखो यहां पर रखा हुआ था, रखा हुआ है यहाँ पे ना, वस्तु यहां पर रखा हुआ है, ये देखो प्रकाश क्या करेगा जी, जाएगा सीधे, उसे गया सीधे, टकराया ना जी, और ये क्या होगा जब जानते हैं, देखो तो यहां पर देखो तनी ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दर्पण पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आता है तो कहां से चला जाता है, कहां से गुजरता है, फोकस से होकर गुजरता है, कहां से गुजरता है जी,
फोकस से। तो देखो ये आराम से ऐसे करके फोकस से होके ऐसे गुजर जाएगा, गुजर गया। हम तुमको बतलाए थे कि ऐसे अगर सीधे जाएगा, सीधे ऐसे जाएगा तो ये कहां से होके चला जाएगा जी? देखो वक्ता केंद्र यहां रख लो। ठीक है, ये ऐसे आया और ऐसे क्या कर लिया, चला गया। क्यों? क्योंकि देखो ये वक्ता केंद्र से जा रहा है, जा रहा है ना वक्ता केंद्र से। और वक्ता केंद्र से जब जाता है तो हम लोग क्या समझते हैं, वक्ता केंद्र दर्पण पर क्या होता है, अभिलंब का काम करता है। क्या काम करता है? अभिलंब का काम करता है। ठीक है, तो ये देखो अभिलंब काम करेगा तो जानता है ना अभिलंब में क्या होता है कि अभिलंब की दिशा से कोई प्रकाश आता है तो वही दिशा से क्या चल जाता है जी, वही पथ से होके चला जाता है। एकरा में हुआ वैसे ही। अब देखो एकरा में हम लोग क्या करते हैं, ये कहीं पे तो जाकर मिलेगा नहीं जी किरण, कहीं पे मिल रहा है, इसका दिशा है या एक दिशा है ना। मान लो ये कौन है जी, बउआ, आइए कौआ, है ना। मान लो दोनों पति पत्नी है, एक का नाम है आदित्य, ठीक है, एक का नाम है पता है क्या, गजोधरी। गजोधरी कैसे लिखा है भाई, छोड़ो था। एक का नाम है गजोधरी, गजोधरी नाम लिखिए, ठीक है। एक का नाम आदित्य, एक का नाम गजोधरी। अब एक हो जाएगा हर दिशा में, एक हो जाएगा हर दिशा में, तो दोनों मिल पाएगा एक दूसरे पे? कहीं नहीं मिलेगा सर। ये चल जाएगी अपन नैहर, ये चल जाएगा अपन नैहर, मतलब घर है, लेकिन का नैहर कहाँ है, हम सब जहां पर ई नैहर है, आयकर नैहर कहाँ रहेगा, तो मायके रहेगा, है ना। तो चल जाएगी, दोनों कहीं होगा नहीं। ज्यादा अनबन हुआ तो क्या हो जाएगा, है ना जी। तब क्या होगा ना, तब देखो तब क्या होगा, दूसरे एक दूसरे में क्या होगा। तब देखो मान लो नहीं हो रहा है, ये सब बेकार में चीज है कि ये सब तलाक होना चाहिए जी, पागल अगल है, वही तो ये सब तलाक दिया जाता है। अब दोनों चल जाएंगे घर है ना। सुनो ये दोनों चल जाए क्या, सुनो पहले, ये दोनों चल गया अपन अपन घर है कि ना। अब दोनों में क्या होगा, तो दोनों में कॉल पर बात होगा, है ना। तब बात होगा तो एक दूसरे से, अभी तो गेले घर दिन धराएगा तब नहीं आएगी जी का घरे है। तब क्या होगा, तब आदित्य जाएगा गाड़ी से, है ना। गाड़ी से जाएगा तो कोई देखेगा घरे वाला नहीं। अब पीछे जाके देखो, पीछे हाँ, अब पीछे जाए कोई बिंदु पर क्या होगा, मिल जाएगा। तो देखा मिला ना, ये दोनों जाके फिर क्या हुआ, पीछे मिल जाएगा, है कि ना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो ये बात याद रखना, ये बात नहीं याद रखना, इस अच्छा लड़का है वो ये सब नहीं करता है ना। अभी ब्याह नहीं हुआ तो कहां से करेगा। लेकिन याद रखना क्या हो जाएगा, ये सुनो पहले, यहाँ देखो ये दोनों का दिशा अलग है, दोनों का दिशा अलग है ना। तो क्या करेंगे, दोनों को डॉट लाइन से पीछे क्या करेंगे, मिलाएंगे, और जहां पर मिल जाएगा ना वही उसका क्या बन जाएगा जी, प्रतिबिंब बन जाएगा। हाँ, ये प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और आभासी। काल्पनिक कोई आभासी, वस्तु से सीधा, वस्तु से बड़ा, है ना। अब देखो इसको मान लिया ए बी वस्तु, इसको मान लिया क्या, ए डैश बी डैश। अब बताओ इसका दूरी कितना हो जाएगा, इसका दूरी हो जाएगा भी, वस्तु का दूरी कितना हो जाएगा यू, फोकस का दूरी कितना हो जाएगा एफ, है ना। ऐसे करके हम लोग, अवक्ता त्रिज्या कितना हो जाएगा जी आर, है ना। ऐसे करके हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं, कोई दिक्कत है। तो देखा, अगर तुमसे पूछेगा एक ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि कहां पे अवतल दर्पण के कहां पर
वस्तु को रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। तो कहां पर रखेंगे जी? फोकस और ध्रुव के बीच में। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो उतारेगा कि बढ़ेंगे हम? उतारो। तो देखो यहाँ पर यही बता कहल गया है यहाँ पर, समझाना जी। कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक, सीधा और आवर्धित वस्तु से बड़ा होता है। कोई दिक्कत जी इसमें? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे में नेट नहीं है तो आज नहीं भेजेंगे, जल्दी करो। हाँ तो वीडियो से सांझ के, हाँ वही वाला बतवा है। चलो आगे देखते हैं। और छोटू 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 देखो इधर आइए ना, कि मत कहना कि अब छोड़ के भाग दूंगा। मेरा टारगेट है ना कि तू 2 साल रहेगा, तू 2 साल रहेगा और तो 2 साल में एकदम इतना पकाना है ना, इतना पकाना है कोई फोड़ न सके। इधर देखो, सुनो दूसरा बात। जब वस्तु अवतल दर्पण के कहां रहेगा? फोकस पर, है ना? जब वस्तु अवतल दर्पण के कहां रहेगा जी? फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा ये बताना है ना? तो देखो इधर देखो, जी करेगा नौटंकी। देखो इधर पहले बढ़िया से ध्यान दो। यहाँ पे ये हो गया F, ये हो गया क्या? C, है ना? अब यहाँ पर देखो कहाँ है वस्तु जी? फोकस पर है ना? तो फोकस से अगर यहाँ से ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ये तो ऐसे होके गुजर जाएगा, ऐसे एगो, फिर यहां से जाएगा ऐसे, ये कहां से गुजर जाएगा? वक्ता केंद्र से होकर ऐसे गुजर जाएगा। तो ये देखो, ये पता है कहां जाकर मिल जाएगा? कहीं पे मान लो कहीं अनंत है, ये कहां है जी? अनंत, है ना? तो याद रखना ये कहां तक जाकर मिल जाएगा? कहीं अनंत पे। तो अब देखो याद रखना यहाँ पे कि जब वस्तु फोकस पर रहेगा, कहां रहेगा? फोकस पर, तब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। क्या अनंत का मतलब? बहुत दूर, है ना? बहुत दूर बनेगा, समझा? क्या है लौकेगा? अब मान लो कि तुम यहाँ शीशा में खड़ा है, यहाँ शीशा में खड़ा है इतना दूर, ठीक है? यहाँ पर खड़ा है तो तुम कभी कभी देखता है बड़ा दूरों बनता है वो प्रतिबिंब, बनता है ना? तो उकरे में देखेगा तो पीछे बहुत दूर बनते रहता है, समझा? तो वो होता है, ठीक है? अब देखो इसके बाद कैसा प्रतिबिंब बनेगा जी? तो वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। वस्तु से बहुते क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, है ना? देखो यहाँ पर लिखल है प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी? वास्तविक। उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या होगा? बहुत ही बड़ा, यानी आवर्धित है, ठीक है? बहुत ही बड़ा बनेगा, समझा? तो याद रखना, अगर वस्तु कहां रहेगा? फोकस पर रहेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा जी? अनंत पर बनेगा, है ना? कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से आवर्धित होगा और बहुत ही बड़ा होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? लिख लीजिएगा तो रुक जाओ थोड़ा, अब लास्ट में लिखना। कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना? अब आगे देखो इसमें अब क्या करना है हमें? अगले का पॉइंट है हाँ नहीं जी, अब ये मेन 6 नंबर के और बचल है। देखो अब है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र यानी C और फोकस दूरी यानी फोकस F के बीच में होगा, है ना जी, तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा? देखो यहाँ पे छोटू वाला छोटू, ये ऐसा है ना? बोलो। अब यहाँ पर एक क्या है? मुख्य अक्ष है, यहाँ पर P है, ठीक है? ये F है, यहाँ पर क्या है? C है। क्या? अब देखो यहाँ पे कहां पे है जी?
अवतल दर्पण के कहां पे वस्तु रखा हुआ है? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कहीं यहां पे रखा हुआ है। यही बात है ना? बोलो, प्रतिबिंब कहीं यहीं पे है ना जी? वस्तु कहीं यहीं पे है कि ना है? अब यहां से जाएगा ऐसे, क्या हो जाएगा? सीधे ऐसे होके चला जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं ना? अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, दो गो किरण लेते हैं। क्यों लेते हैं जी? प्रतिबिंब को बनाने के लिए, है कि ना? किरण को हम लोग क्या करते हैं, देखो अब मान लो कोई वस्तु है, तो ये वस्तु से थोड़ी ना एक एक मतलब किरण निकल रहा होगा, बहुत सारा निकल रहा है जी। तो इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पढ़ने के लिए दो गो किरण को हम लोग पकड़ लेते हैं, समझा? तो देखो यहां से होगा क्या कि यहां से ऐसे जाएगा, ये ऐसे होके देखो, वो फोकस दूर खसा। थोड़ा सा फिगर में गलती बन गया है जो बना है। ऐसे गया, चलो देखो अब इसके बाद ये फिगर बन गया। फिगर देखना, हमसे टेढ़ा उड़ा हो जाएगा तो तुम अच्छा से बनाना, समझा ना? सुनो पहले इधर, यहाँ पर देखो क्या है जी कि वस्तु कहां पे है? वस्तु जो है ये वक्ता केंद्र और कहां पे? फोकस के बीच में है कि ना? अगर वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रहता है तब इसका प्रतिबिंब जो होता है ना छोटू, वो कहां बनता है? अनंत। ये क्या है? अनंत। और ये क्या है जी? वक्रता केंद्र। तो याद रखना एक सेकेंड कि जब वस्तु कहां पे रहेगा? वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तब इसका प्रतिबिंब जो होता है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बनता है, समझा? हाँ, ये अनंत है, ये वक्ता केंद्र है, इसके बीच में कहीं पे ये वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। हाँ क्या हम बता रहे हैं मेरे भाई, बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, रुक जाओ, शांत रहो। देखो पहले इधर हम बोले क्या कि ये जो वस्तु कहाँ रखा हुआ है, बता पहले कहाँ लिखा है? वक्ता केंद्र। तो ये वक्ता केंद्र ये है ना जी। फोकस कहाँ पे है? यही है ना फोकस। तो इसके बीच में रखा हुआ है ये वस्तु, रखा हुआ नहीं है? अब एक प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये अनंत है, क्या है जी? आई क्या है? वक्ता केंद्र। तो वक्ता केंद्र, सॉरी वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में कहीं पे यहाँ पे क्या बन जाएगा जी? इसका प्रतिबिंब। ए डैश नहीं, यहाँ पे ई अनंत है, ये प्रतिबिंब बना है ए डैश बी डैश, समझा? कोई दिक्कत है? तो तुमसे कोई पूछे कि अगर वस्तु जो है कहां पे रहेगा? फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रहेगा तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, समझा? बताओ प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा जी? वास्तविक होगा। उल्टा होगा और आवर्धित, यानी वस्तु से क्या होगा जी? बड़ा होगा। देखो तो वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? अब देखो, नहीं, गाड़ी में जो साइड मिरर लगा रहता है ओकरा में उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है अवतल दर्पण में, जेकरा में क्या हो जाता है कि ओकरा में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। अभी हम तुम लोग को बताए थे यहाँ पे, ये नहीं पता है। एक अवतल दर्पण है, लेकिन अगर फोकस और कहां पे ध्रुव के बीच में रख देगा ना जी, तब तुमको कहां बनेगा प्रतिबिंब? पीछे बनता है। कैसा बनता है? तो आभासी बनता है मेरे भाई। कैसा बनता है? आभासी बनता है। कोई दिक्कत है? फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तब अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? ये हो गया ना। और वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा तो कहां बनेगा? अनंत और फोकस वक्रता केंद्र के बीच में। वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत मतलब बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। क्या? अब देखो, अब कहां पर चले? अब जो है हम लोग कहां रख रहे हैं दर्पण को? दर्पण में वस्तु कहां पे रखेंगे? कहां पे रखा बताओ? वक्रता केंद्र पर। अगर हम लोग वस्तु को कहां रख दे जी? वक्रता केंद्र पर रख दें, है ना? तो देखो P F C, यहां पे कोई वस्तु को रख दिए ऐसे, तो एक से जाएगा टकरा के ऐसे जी, जाएगा ना टकरा के ऐसे, बोलो। और ये ऐसे टकरा के यहां से ऐसे चला आएगा, आएगा ना? आगे मैं बढ़ा दू इसको। फिर देखो यहां से जाएगा ऐसे और ये टकरा के यहां पर आ जाता है। और देखो इसके सामने ही बन रहा है। क्या हो रहा है जी? इसके सामने, यानी वक्रता केंद्र है और इसके सामने ही क्या बन रहा है? इसका प्रतिबिंब बन रहा है। हम दिखा रहे हैं मेरे भैया, रुको ना। देखो यहां से ए बी वस्तु था, ए और बी वस्तु था ना जी। ये ए बी वस्तु से किरण एगो इधर निकला, किधर निकला जी? ए बी वस्तु से किरण ऐसे निकला और ये टकरा कर कहां चल गया? ऐसे जा रहा था, ठीक है। कैसे जा रहा है? इधर में जा रहा है। एगो किरण यहां से निकला ऐसे, जो फोकस से होके ऐसे करके चला जा रहा है। ये दोनों आपस में कहां मिल रहे हैं? इस बिंदु पर मिल रहा है ना जी, हर बिंदु पर मिल रहा है। तो देखो ये कहां पे है? वक्रता केंद्र पर ही है ना जी, है? तो याद रखना, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब उसका प्रतिबिंब जो होता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहां बनता है जी? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु को कहां रखा जाएगा? वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा जी? तो वास्तविक बनेगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा और आकार में वस्तु से क्या होगा? बराबर होगा। तुमसे पूछ देगा कहां पे अवतल दर्पण में कहां पे वस्तु को रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने? तो कहां पे रखेंगे जी? वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बराबर बनेगा, है ना? कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं ना इसमें? अब आगे बढ़े ना हमें। अब देखो क्या है कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर रखे तो, है ना? हाँ, अनंत पे देखो बताते हैं अनंत का कहां होता है, वक्रता केंद्र कहां है? देखो छोटू इधर कहां लिखल क्या है कि अनंत, और कहां पे रहेगा? वक्रता केंद्र के बीच में। तो ये देखो छोटू, ये हो गया। इसको लिख दो P, यहां पर लिख दो F, यहां पर क्या लिख दो? C, है ना? तो देखो ये वक्रता केंद्र होगा। C का मतलब क्या? C का मतलब क्या? ये जो दूरी है ये क्या? अनंत है। कोई दिक्कत है?
क्या वक्ता केंद्र के इधर जो रहेगा ना वो अनंत रह जाएगा। देखो अनंत किसको मानते हैं, हमारे देखो अगर मान लो कि हम यहाँ पे वो दर्पण इतना छोटा सा, तो इसके लिए जो दूरी पर ढेर दूरी पर यहाँ पर हो जाएगा ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अनंत हो जाएगा। समझा, यहाँ पर वो दर्पण रखा रहेगा, ठीक है, तुम उसके लिए क्या हो जाएगा, तुम अनंत पर हो जाएगा उसके लिए, यानी तुम इससे क्या हो गया, बहुत दूर हो गया। ठीक है, तो देखो तो ये अनंत हो गया, क्या होगा जी, अनंत। समझा ना, और इसके बीच में कहीं वस्तु यहां रखा हुआ है। समझा, कहां रखा हुआ है, यहां पे रखा हुआ है। अब बता प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो देखो यहां से प्रकाश ऐसे निकलेगा जी, निकलेगा, और यहां जानता है ना कि जब ऐसे होता है तो फोकस होके ऐसे जाता है, जानता है कि नहीं जानता है, कोई दिक्कत इसमें। एक प्रकाश कहां से आएगा, वक्रता केंद्र से। हम लोग जानते हैं कि वक्ता केंद्र क्या होता है, दर्पण पर अभिलंब, तो जिस पथ से आएगा वही पथ से चला जाएगा ना जी, है ना। तो देखो ये दोनों मान लो आ तो रहा है ऐसे, मान लो कि आ तो ऐसे, आज जा रहा है तो यहाँ पर टकरा ना रहा है, यहाँ पे कहां पे टकरा रहा है, हाई पॉइंट पर टकरा रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका प्रतिबिंब, ये हो जाएगा वस्तु ए, आई वस्तु क्या हो जाएगा, ये वस्तु ए, प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, है कि नहीं। तो देखो तो नहीं यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से क्या है जी, छोटा है। दिख रहा तुमको, वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है। आदित्य इधर देखो, अब तुमसे ये देखो बढ़िया से फिर से एक बार कर रहा है कि जब वस्तु कहां पे होगा जी, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में होगा। जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में होता है, ध्यान से सुनो, जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में होता है, तब उसका प्रतिबिंब जो होता है कहां बनता है जी, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। कहां बनता है, वक्ता केंद्र और फोकस के क्या बनता है जी, बीच में बनेगा। समझा, वस्तु प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी सही रूप में बनेगा, वास्तविक रूप में वो बनेगा, है ना। कैसा होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। अब एगो और बचल है लास्ट। अब देखो, अब सीधे क्या है, अगर वस्तु कहां पे होगा, अनंत पे, है ना। अगर मान लो ये देखो ये दर्पण है, ठीक है, ये मान लो कहीं यहां पे वस्तु है, समझा ना, एक रात से प्रकाश जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये बहुत बड़का वस्तु है ऐसे, कोई दिक्कत जी। ये कौन, करिया भाई, करिया भाई, हाँ ठीक। अब देखो भाई लंबा देख रहे हैं, लंबा लिए हैं भाई, ऐसा सब नाटा है, शांत रहो। देखो इधर से वो गया इधर से टकरा के यहाँ आ गया ऐसे, इधर से वो गया इधर और इधर से टकरा के कहां चला गया ऐसे। समझा, तो देखो तनी जी, ये फोकस हो गया, ये हो गया वक्ता केंद्र। अब बताओ, अनंत से कोई किरण आ रहा है तो कहां पे जाकर मिल रहा है, छोटू सोनू, जब अनंत, ये क्या है, अनंत पर है, क्या है जी, अनंत पे है। तो अनंत से कोई वस्तु आ रहा है, यहाँ पे अनंत से कोई वस्तु से किरण आ रहा है, तो अब ये बताओ कहां जाके कहां से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है ना, और यहां से आएगा तो फोकस से गुजरेगा, यानी दोनों क्या करेगा, दोनों जाके फोकस पर क्या करेगा जी, अपना प्रतिबिंब बनाएगा, है ना। यानी दोनों जो है ना, दोनों किरण जाके एक दूसरे को कहां काटेगा, फोकस के पास काटेगा। यहां से निकला है मेरे भैया जी, यहां से निकला है ना। हाँ, तो करिया भाई क्या लगेगा, छोटा लौकेगा। समझा, क्या लगेगा, छोटा। देखो, क्योंकि जब कोई वस्तु कहां रहेगा, अनंत पे रहता है, तब उसका प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा जी, बहुत छोटा बनेगा।
है ना, कोई दिक्कत है? तो देखो यहाँ पे एक फिगर ऐसे भी हो सकता है, एक फिगर ऐसे भी हो सकता है, अनंत से कोई वस्तु आ रहा, सॉरी वस्तु नहीं, बार बार वस्तु बोल रहे हैं, किरण आता है, टकरा कर यहां से चला गया। अरे भाई मेरे, हम कैसे बनाते हैं? देखो इधर, ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, ठीक है। फिर एक और किरण आएगा, बताओ हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या वो किरण लेते हैं? कम से कम 2 वो लेते हैं। ये आया और ऐसे टकरा कर ये चला गया। देखो ये कहां पर मिला जी? फोकस पर ही मिल रहा है। ये पॉइंट कौन है? फोकस। ये क्या है? वक्ता केंद्र। तो एकदम सिंपली याद रखना कि जब वस्तु कहां रहेगा? अनंत पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर, है ना। और जब वस्तु फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बोलो, प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है, उल्टा होता है और वास्तविक होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो आज के लिए इतना ही। अब लिख लो।